दिवाली के चौथे दिन की पवित्र ऊर्जा दीपों की यह श्रृंखला अब अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पर्व। यह दिन केवल पूजा या परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी आध्यात्मिक भावना का संकेत देता है। कृतज्ञता और पृथ्वी माता की ऊर्जा, अर्थ एनर्जी से जुड़ने का। जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो हम उस धरती, उस अन्न, उस प्रकृति को धन्यवाद देते हैं जो हर दिन हमें पोषित करती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चा वैभव, सच्ची समृद्धि केवल लेने में नहीं, बल्कि कृतज्ञता और संरक्षण में है। 1. गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक अर्थ। पौराणिक कथा के अनुसार जब इंद्र ने गोकुल पर वर्षा का प्रकोप किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी जीवों को उसकी छाया में आश्रय दिया। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश था। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, तब प्रेम और श्रद्धा से उसे पुनः स्थिर किया जा सकता है। गोवर्धन पर्वत यहाँ धरती का प्रतीक है और श्री कृष्ण संरक्षण और करुणा की चेतना का। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची पूजा धरती की सेवा में है, क्योंकि वही हमारी मूल शक्ति है। 2. कृतज्ञता का रहस्य। ग्रैटिट्यूड एज अ हीलिंग फोर्स। जब हम थैंक यू कहते हैं तो यह केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का सबसे उच्च कंपन, फ्रीक्वेंसी होता है। कृतज्ञता हमारे भीतर की नकारात्मकता को खोल देती है। यह हमें अभाव से समृद्धि की ओर ले जाती है। जब आप इस ध्यान में धन्यवाद का भाव रखते हैं, तो आप अपनी चेतना को उस ब्रह्मांडीय प्रवाह से जोड़ते हैं जहां पृथ्वी, प्रकृति और आत्मा एक हो जाते हैं। यह ध्यान उसी कृतज्ञता की साधना है जहां हम पृथ्वी माता, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों को नमस्कार करते हैं। 2. पृथ्वी ऊर्जा और हमारा शरीर। हमारा शरीर स्वयं धरती के तत्वों से बना है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब हम इनसे संतुलित रहते हैं तो स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि अपने आप प्रवाहित होते हैं। गोवर्धन पूजा का अर्थ है धरती की ऊर्जा को पुनः अपने भीतर जागृत करना। इस दिन गोमाता और अन्न की पूजा की जाती है, जो हमें सिखाती है कि जीवन के हर कण में ईश्वरीय उपस्थिति है। ध्यान की शुरुआत। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आपके नीचे धरती है, मां की गोद की तरह स्थिर और स्नेहपूर्ण। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे धरती की ऊर्जा से जुड़ रहा है। आपके पैरों से एक सुनहरी प्रकाश रेखा निकल रही है, जो धरती के केंद्र तक जा रही है। वहां से एक गहरी, ठंडी, सशक्त ऊर्जा ऊपर आ रही है, जो आपके शरीर में शांति और स्थिरता भर रही है। हर सांस के साथ यह ऊर्जा आपको ग्राउंडिंग कर रही है। आपके विचार शांत हो रहे हैं और मन में कृतज्ञता का भाव जग रहा है। कृतज्ञता ध्यान। ग्रैटिट्यूड एक्टिवेशन मेडिटेशन। अब मन में धीरे धीरे दोहराई, मैं धरती माता का आभार व्यक्त करती हूं। मैं अन्न, जल और जीवन के हर आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ हूं। मेरा हर कदम
धरती के प्रति प्रेम और सम्मान से भरा है। कल्पना करें कि आप गोवर्धन पर्वत के पास खड़े हैं। आपके चारों ओर हरी घास, फूलों की सुगंध और हवा में ओम का नाद गूंज रहा है। आप देखते हैं श्री कृष्ण अपनी उंगली पर पर्वत उठाए हुए हैं। उनके चारों ओर सभी जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी सब आश्रय पा रहे हैं। आप भी उस समूह में हैं। आपके हृदय में शांति, सुरक्षा और प्रेम का प्रवाह है। आप महसूस करते हैं कि श्री कृष्ण की मुस्कान और उनके हाथों से एक दिव्य नीली स्वर्ण ज्योति निकल रही है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। Affirmations for gratitude and healing। अब अपने मन में या धीमे स्वर में बोलें। 1, मैं इस धरती की संतान हूं और इसमें ही मेरा आधार है। 2, मैं अपने जीवन के हर अनुभव के लिए कृतज्ञ हूं। 3, मेरे भीतर प्रेम, शांति और धैर्य का प्रवाह है। 4, मैं प्रकृति के साथ सामंजस्य में हूं। 5, मैं अपने कर्मों से इस धरती को और पवित्र बनाती हूं। मेरे चारों ओर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। 7, मैं अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा हूं। 8, मेरे हृदय में सदा करुणा और नम्रता बनी रहती है। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। गोवर्धन एनर्जी विजुअलाइजेशन, अर्थ हीलिंग। कल्पना करें कि आपके पैरों से धरती में सुनहरी जड़ें फैल रही हैं। ये जड़ें पृथ्वी की ऊर्जा को खींचकर आपके हृदय तक ला रही हैं। अब हृदय में महसूस करें एक हरा स्वर्ण प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश आपके शरीर, आपके घर और पूरी धरती को आशीर्वाद दे रहा है। आपके चारों ओर छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं। हर दीपक एक भावना है, कृतज्ञता, शांति, प्रेम, करुणा और आनंद। यह दृश्य आपको भीतर से शांत कर देता है। आप अब पूर्ण रूप से ग्राउंडेड और दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। एनाकुट, सेलिब्रेशन ऑफ डिवाइन अबंडेंस। अब कल्पना करें आपके सामने अन्नकूट पर्व है। सैकड़ों प्रकार के अन्न, फल, मिठाइयाँ एक सुंदर गोले में सजी हैं। उनसे दिव्य सुगंध उठ रही है। आप जानते हैं कि यह केवल भोग नहीं, यह कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। आप उस भोजन को श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से वह ऊर्जा आपके भीतर प्रेम और संतोष के रूप में लौटती है। आपके भीतर अब कोई अभाव नहीं, केवल पूर्णता है। आप महसूस करते हैं कि आप स्वयं भी प्रकृति का एक हिस्सा है, देने और पाने के अनंत चक्र का। क्लोजिंग मेडिटेशन। अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद करें। अपने हृदय पर हाथ रखें। मन में धीरे से कहें,
हे श्री कृष्ण, जैसे आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को सुरक्षा और आश्रय दिया, वैसे ही मेरे जीवन से भी भय और अभाव को दूर करें। मेरे मन में सदा कृतज्ञता, संतुलन और प्रेम बना रहे। एक हल्की मुस्कान के साथ महसूस करें, आपके चारों ओर गोल्डन ऑरा फैल रहा है। आपका हृदय अब प्रेम और कृतज्ञता का स्रोत बन चुका है। धीरे से गहरी सांस लें और जब आप तैयार हों तो आंखें खोलें। एक था समापन संदेश। गोवर्धन पूजा का संदेश यही है कि सच्चा धन और भोजन केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का पोषण भी है। कृतज्ञता ही वह ऊर्जा है जो जीवन को पूर्ण बनाती है। जब हम धन्यवाद कहना सीख लेते हैं तो ब्रह्मांड हमारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद भर देता है। एक बार अब करें, पृथ्वी मातरं नमः, श्री कृष्णाय नमः, कृतज्ञताय नमः। आज के इस ध्यान के साथ आपके भीतर और बाहर दोनों में शांति, समृद्धि और संतुलन का प्रकाश फैले।